प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ मसीह की एक बार फिर से हम आपके मध्य में बाइबल के कुछ वचन लेकर आए। हालेलुया। तो चलिए हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, अनुग्रहकारी, सामर्थ्य परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम तेरी जीवित हुजूरी में, तेरे जीवित पाक पवित्र शरणों माते पिता पवित्र आत्मा जी मदद और सहायता कर पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को देखे पिता, आप उन्हें आशीष करें, ब्लेस करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप ऐसा ही कर रहे हैं। इस प्रार्थना विनती को यीशु नासरी के पाक पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। सभी बोले आमीन आमीन। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे ताड़ना में परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया हालेलुया। ताड़ना में परमेश्वर का प्रेम, कि जो परमेश्वर ताड़ना देता है उसमें हमारे यीशु मसीह का प्रेम छुपा हुआ होता है। हालेलुया। तो मेरे साथ बाइबल का वचन निकालेंगे, इब्रानियों उसका 12 अध्याय 5 वचन से लेकर 11 वचन तक। हालेलुया। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वे तुझे घुड़के तो सांस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वे कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वे ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वे तो हमारे लाभ के लिए करता है, कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा हमें बताया है। हालेलुया। कि परमेश्वर की ताड़ना, हालेलुया, परमेश्वर की ताड़ना जिसमें यीशु मसीह का प्रेम छुपा हुआ होता है। हालेलुया। क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। हालेलुया। और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़ना। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमें ताड़ना देता है, हालेलुया, तो हमें उसको हल्की बात नहीं जानना, हमें अपना सांस को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जिससे प्रेम करता है उसके वो कोड़े भी लगाता है, उसको वो ताड़ना भी देता है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में कोई दुख है, कोई ताड़ना है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। कोई बीमारी हो सकता है। हालेलुया। यदि वो एक ताड़ना के रूप में आपको दे रहा है, तो समझ लेना आप उसके प्रिय पुत्र हैं। हालेलुया। यीशु मसीह सबसे ज्यादा आपसे प्रेम करता है। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है 7 वचन में? तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया। आज हम संसार में देखते हैं कि जो बाइबल बता रही है कि जो सांसारिक पिता है वो अपने पुत्र को डांटता है, उसका ताड़ना करता है। हालेलुया। ताकि वो आगे जाके संभल जाए, हर एक बात को सीखे, जीवन पर चलने का जो अनुभव, जो
बातें जो ये सांसारिक पिता सिखाता है अपने बेटे को, ताकि जो सांसारिक पिता है वो चाहता है कि मेरा जो बेटा है वो आगे जाके एक अच्छा नेक इंसान बने, हालेलुया। लेकिन मैं जानता हूँ जो एक सांसारिक पिता होता है, यदि कोई उसका प्रिय पुत्र होता है जिससे वो प्रीति रखता है, प्रेम करता है, यदि वो गलती भी कर दे तो उसको वो डांटता नहीं है, उसको वो क्षमा कर देता है, हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कह रही है पता है? हालेलुया। वो संसार का पिता, सांसारिक पिता अपने बेटे को ताड़ना भी नहीं करता, क्योंकि वो उससे अधिक प्रेम कर रहा है, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है जो पिता अपने पुत्र से अधिक प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, हालेलुया। बाइबल अलग है, हालेलुया, हालेलुया। तो एक सांसारिक पिता जब ताड़ना दे सकता है तो हमारा आत्माओं का पिता, सबका पिता, वो हमारी ताड़ना क्यों नहीं करेगा, हालेलुया। वो हमारी ताड़ना अवश्य करेगा। यदि आपकी भी ताड़ना हो रहा है तो समझ लेना यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, हालेलुया। यीशु मसीह आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है 8 वचन में? यदि वे ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, हालेलुया। यदि आप पुत्र हैं तो तुम्हारी ताड़ना अवश्य होगा। अगर आपका ताड़ना नहीं है तो क्या लिखा है? पर व्यभिचार की संतान है, हालेलुया। अगर ताड़ना नहीं है तो हम किसी और का संतान है, हालेलुया। अगर ताड़ना हो रहा है तो समझ लेना यीशु मसीह के हम प्रिय पुत्र और पुत्रियां हैं, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है 9 वचन में? फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहे, हालेलुया। एक सांसारिक पिता तो ताड़ना इसलिए करता है कि हमारा बच्चा आगे से गलती ना करे, सुधर जाए, अच्छा रास्ते पे चले। लेकिन जो हमारे आत्माओं का पिता है वो जब ताड़ना करता है तो उस ताड़ना से हम जीवित रहते हैं, हालेलुया। हमारा आत्मा नहीं मरता, हम गर्म रहते हैं, हालेलुया। हम प्रभु की ओर एक लगन, एक धुन, एक प्यास के साथ उसकी ओर देखते रहते हैं, हालेलुया। जब वो ताड़ना करता है, हालेलुया, तो हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। जब हम कोई दुख में होते, कोई बीमारी में होते हैं तो हम ज़्यादा उपवास करते हैं, हम ज़्यादा बाइबल पढ़ते हैं, हम ज़्यादा यीशु के करीब जाते हैं, हालेलुया, ताकि हम जीवित रहें, हालेलुया। जीवित का मतलब क्या है इधर, हालेलुया? क्या यदि ताड़ना नहीं होगा तो क्या हम मर जाएंगे? हालेलुया, नहीं नहीं नहीं। जीवित रहने का मतलब है हमारा आत्मा कहीं डेड ना हो जाए, हमारा जो स्पिरिट है, जो हमारा आत्मा है, वो प्रभु की ओर कभी देखना बंद ना कर दे, उसकी वचनों पर चलना बंद ना कर दे, उसके उपस्थिति में जाना, उसके संगति में जाना कभी बंद ना कर दे, हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे तो समझ लेना आप मर गए, हालेलुया। आदम से क्या कहा, हालेलुया? इस अदन की वाटिका में आप सब फलों को खाना, लेकिन जो एक अदन की वाटिका में एक जो अच्छे और बुरे का ज्ञान का फल है, इसको मत खाना, जिस दिन तुम उसका खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे, हालेलुया। क्या लिखा है? उसी दिन तुम मर जाओगे। लेकिन आदम और हव्वा मरा नहीं, जिंदा ही रहा। इसका मतलब क्या है? जो आदम और जो हव्वा है, जो परमेश्वर का उपस्थिति से अलग हुआ, जब उन्होंने पाप किया तो अलग हुआ, तो डेड हो गए, मर गए, बीमारियां आ गया, श्राप आने लग गए, मृत्यु ने जे ले लिया, हालेलुया। और क्या हुआ? लड़ाइयाँ, झगड़ा, नफरत, ये चीजें उनके जीवन में स्टार्ट हो गई, हालेलुया। तो वो एक डेड के समान है, हालेलुया। लेकिन हम जीवित हैं, हालेलुया, हम जीवित हैं, हालेलुया। तो क्या लिखा है? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं, पर वे तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं, हालेलुया।
जब वो ताड़ना करता है तो हम पवित्रता में भागी होते चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर जो शौक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमें ताड़ना दे रहा है तो समझ लेना यीशु मसीह आपको परिपक्व करना चाहता है, आपको पक्का विश्वासी बनाना चाहता है, आपको एक अटूट विश्वास के साथ जीने वाला विश्वासी आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। यदि वो आपका ताड़ना कर रहा है, यदि वो आपको कोई बीमारी देता है या फिर कोई दुख दे देता है, क्या लिखा है कि दुख को ताड़ना समझ कर, दुख को ताड़ना समझना। हालेलुया। तो इस ताड़ना से आप एक योद्धा बनते हैं। हालेलुया। इस ताड़ना से आप एक अच्छा विश्वासी बनते हैं। हालेलुया। आपका भरोसा यीशु पर पूर्ण हो जाता है। हालेलुया। आप सिर्फ और सिर्फ डिपेंड यीशु पर होने लग जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आप देखते हैं कि इस ताड़ना का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, लेकिन जब उसके पास आप जाते हैं, घुटने टिकाते हैं, आप बढ़ते हैं प्रभु में, एक लगन, धुन और प्यास, एक भूख और एक आप उसके प्रेम में लोलीन हो जाते हैं, तो यीशु यही चाहता है। हालेलुया। और क्या लिखा है? अय्यूब उसका 5 अध्याय का 17 और 18 वचन। अय्यूब की किताब उसका 5 अध्याय का 17 और 18 वचन। हालेलुया। देख, क्या ही धन्य है मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। हालेलुया। क्या लिखा है? उसकी ताड़ना को तुच्छ ना जान। हालेलुया। देख, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। यदि आपको परमेश्वर ताड़ना दे रहा है तो आप धन्य हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं। हालेलुया। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, तुच्छ नहीं जाना। हालेलुया। कोई बीमारी आया तो हम प्रभु से प्रार्थना, प्रभु ये क्यों आ गया, प्रभु ये दुख क्यों आ गया, ये क्यों हो गया। नो 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 नो, आपको तुच्छ नहीं जानना, आने देना है उनको, ताकि आप और परिपक्व हो जाएं, ताकि आप और परिपूर्णता में बढ़ते चले जाए, ताकि आप और सिद्ध होते चले जाए। हालेलुया। आपके अंदर विश्वास या बल और आता चला जाए। हालेलुया। क्योंकि वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है। हालेलुया। घायल किया, घायल कर दिया, फिर वो पट्टी भी लगा रहा है। हालेलुया। यीशु ने घायल किया, अब वो पट्टी भी लगा रहा है। घायल पता है क्यों किया? जब पट्टी लगाना था तो घायल क्यों किया भाई? हालेलुया। घायल इसलिए किया ताकि आप उस दुख को पहचाने, उस दर्द को, उस पीड़ा को आप अपने अंदर महसूस करें और आप रियलाइज हो जाएं, आपको पता होना चाहिए कि दुख क्या होता है। हालेलुया। घायल होना क्या होता है। हालेलुया। लेकिन जब उस घायल में, उस दर्द में आप कराते कराते यीशु के पास अपने आंसुओं को लेकर जाते हैं, अपने घुटनों को उसके सम्मुख टिकाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु को भाता है। हालेलुया। फिर आपको पट्टी लगाएगा। हालेलुया। फिर आप चंगे हो जाएंगे। क्या लिखा है? वो ही मारता है और अपने हाथों से फिर चंगा भी करता है। हालेलुया। वो ही मारता है फिर अपने हाथों से चंगा करता है। हालेलुया। ताकि आप एक उसके समान, यीशु के जैसे आप दिखने लग जाएं। हालेलुया। वो मारता है, वो कोड़े लगाता है, लेकिन उन कोड़ों में, उस पिटाई में, उस ताड़ना में, उस दुख में, उस बीमारी में यीशु मसीह के प्रेम को खोजो। यीशु ने इसलिए ये दिया है ताकि हम उसके और करीब चले जाएं। हालेलुया। ताकि हम उसके और करीब चले जाएं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन में भी ताड़ना आया, प्रभु ने मुझको अपने करीब खींचा। हालेलुया। ताड़ना बहुत जरूरी है ताकि आप उस अनुभव को प्राप्त करें, ताकि आप उस एक्सपीरियंस को अपने जीवन में लेकर आए। हालेलुया।
और आप लोगों को सिखा पाए। हालेलुया। नीति वचन उसका 3 अध्याय का 11 और 12 वचन में देखो क्या लिखा है। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वे तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वे अधिक चाहता है। हालेलुया। क्या लिखा है? यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। हालेलुया। और जब वो तुझे डांटे तो बुरा ना मानना। हालेलुया। क्या लिखा है? यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। हालेलुया। कोई बीमारी आ गया, कोई दुख आ गया, कोई समस्या आ गया, कोई ताड़ना परमिशन दे दिया, तो हम उसकी शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ना। हालेलुया। हालेलुया। जब वो परमेश्वर हमको डांट रहा है, कोड़े देता है, तो हमें बुरा नहीं मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको वो डांटता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर संसारिक पिता प्रेम रखता है तो कभी अपने बेटे को डांटता नहीं, लेकिन यहोवा अलग है। जिससे प्रेम करता है वो उसे डांटता है। हालेलुया। उस डांट में, उस ताड़ना में पता है क्या छिपा हुआ है? यहोवा यीशु मसीह का प्रेम। हालेलुया। तो आज के बाद यदि आपकी लाइफ में कोई भी दुख आ जाए, कोई भी ताड़ना आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम समस्या आ जाए, तो सह लो और सहकर पक्के पक्के बनते चले जाओ। हालेलुया। बाद में आपको धर्म का प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। बड़ा प्रतिफल परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया। ये आपके जीवन में ताड़ना आया है, तो उस ताड़ना को रियलाइज करो, महसूस करो कि प्रभु ने मुझसे अद्भुत प्रेम किया है, प्रभु ने मुझे अधिक चाहा है, उन सब से मुझे अधिक चाहा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए हैं और आप अपने जीवन में और अपने हृदय में इन वचनों को लेकर आप आगे यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। और आप ब्लेस हो रहे हैं, और आप आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। और आप प्रभु यीशु के करीब जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा पिता, यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में उनको हम आशीषित करते हैं, ब्लेस करते हैं पिता। उनके जीवन को, उनके परिवार को तेरे हाथों में सुरक्षित करते हैं, तेरे लहू में सुरक्षित करते हैं पिता। धन्यवाद पिता, आप ऐसा ही कर रहे हैं। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के पाक पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।